क्या सीयूईटी से बीटेक भी की जा सकती है? और अगर की जा सकती है तो वो कौन सी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां से हम बीटेक करें, जिसके बाद भैया हमारी ज़िंदगी संवर जाए? क्या सर जेईई का भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा? तो नहीं बेटा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जेईई की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप सीयूईटी का एग्ज़ाम दीजिए और सिंपल सा आप यहाँ पर बीटेक में एंट्री मार सकते हो। यहाँ पर वो सभी के सभी कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा कि कौन से यूनिवर्सिटीज़ है, क्या कॉलेज है, क्या उनमें कोर्सेज करवाए जाते हैं बीटेक के, और कैसे आपको उसमें एंट्री लेनी है। तो भाई बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर क्या सीयूईटी से बीटेक भी की जा सकती है? और अगर की जा सकती है तो वो कौन सी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां से हम बीटेक करें, जिसके बाद भैया हमारी ज़िंदगी संवर जाए? तो यहाँ पर हम वही चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि वो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं जहां से अगर आपने बीटेक कर लिया तो भैया मज़ा आ जाएगा एकदम। तो यहाँ पर वो सभी के सभी कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा कि कौन से यूनिवर्सिटीज़ है, क्या कॉलेज है, क्या उनमें कोर्सेज करवाए जाते हैं बीटेक के, और कैसे आपको उसमें एंट्री लेनी है, कैसे ये सीयूटी आपकी हेल्प करता है। क्या सर जेईई का भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा? तो नहीं बेटा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जेईई की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप सीयूटी का एग्ज़ाम दीजिए और सिंपल सा आप यहाँ पर बीटेक में एंट्री मार सकते हो और इंजीनियरिंग कर सकते हो। तो हम जानते हैं एक एक करके यूनिवर्सिटीज़, वो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़, जिसके अंदर हम जानेंगे कि क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है। यानी कि हम जानने वाले हैं कि वो लिस्ट ऑफ कॉलेजेस क्या रहने वाले हैं, यानी वो यूनिवर्सिटीज़ क्या रहने वाली हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, यानी कि आप कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ इन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, इसके बारे में जानेंगे। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी आपकी, सिलेबस क्या रहेगा, कौन सी किताब पढ़ेंगे, यानी कि पूरा निवारण आज के इस सेशन में होने वाला है। तो नज़र स्क्रीन पर होनी चाहिए, मज़ा आने वाला है एकदम बेहतरीन तरीके से। ये सभी डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि मैं आप सभी को बता दूँ कि भाई आपके सामने सबसे पहले और सबसे चहीता आपका क्या भाई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि वाराणसी में है, आपको पता ही है। यहाँ पर की बात करें तो यहाँ से अगर आपको बीटेक करना है तो मैं पहले आपको बता दूँ कि बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है ये बनारस की, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगर आपको यहाँ से बीटेक करना है तो उसके लिए पहले जानना होगा कि बीटेक कौन कौन से सब्जेक्ट में कराता है। तो यहाँ पर दो तरह की बीटेक होती है, यानी कि दो कोर्सेज हैं बीटेक के। भाई पहले कोर्स की बात की जाए तो पहला आपके पास था डेयरी टेक्नोलॉजी, इससे आपको बीटेक करना होगा, ठीक है। अब इसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या चाहिए, तो बेटा ध्यान रखना, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इससे ये डिमांड करता है क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग चीज़ डिमांड करती है, सबका सेम चीज़ नहीं, अलग अलग के लिए अलग है। आप जिसको टारगेट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कीजिए और वही सब्जेक्ट पढ़िए। जैसे कि आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो तो आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट जो है वो सिर्फ है कि भैया सब्जेक्ट में केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, बस ये तीन सब्जेक्ट लेकर पढ़ना है। ये तीन डोमेन सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो है, बस यही चीज़ चाहिए इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। साथ ही साथ आपने भैया 10वीं प्लस में 2 यानी 12वीं, भाई ये आपने एग्ज़ाम पास करा होना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखना कि आपके उस 12वीं कक्षा के अंदर ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना ज़रूरी था। ऐसा नहीं कि आपने 12th में नहीं पढ़ा और यहाँ पर इसका एग्ज़ाम देकर क्लियर कर दो, नो भाई, जो सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दे रहे हो वो सब्जेक्ट आपने 12th में पढ़ी हुई होनी चाहिए, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद जो 12वीं आपने पढ़ी हुई है, 12वीं कोई भी यूनिवर्सिटी से आपने पास की हुई है, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से पास की हुई है, उसमें आपको कम से कम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। क्या भाई, कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, उससे कम रहे तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे, ये बात का ध्यान रखें, ठीक है। डन। एज की बात करते हैं तो ये एज के लिए कहता है कि 17 साल से बड़ा और 25 से छोटा, इतने भाई एज वाले बच्चों को ही मैं सेलेक्ट करूंगा, तो ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसी के बाद हम चलते हैं, इसका सेकंड कोर्स जो आता है वो है फूड टेक्नोलॉजी में है। और फूड टेक्नोलॉजी के लिए भी सेम डाटा, क्या चीज़ भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यही चीज़ इसको, ठीक है भाई। क्या चीज़, केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, ये तीन ही डोमेन सब्जेक्ट चाहिए। और इसके लिए भी वही 12वीं पास चाहिए, 50% अंक से ज़्यादा चाहिए, 17 से 25 के बीच की उम्र चाहिए, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना, इसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि ये बात तो क्लियर हो गई कि अगर आपको बीएचयू से अगर बीटेक करना है तो ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये तीन डोमेन के साथ ही चलना है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की बात करते हैं, अगली कौन सी बेहतर यूनिवर्सिटी है, तो अगला सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से बीटेक करना चाहते हो तो यहाँ पर कोर्सेज कौन कौन से हैं। अच्छा, जैसे कि बीएचयू में बोलते हैं सर कि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स से करना है, ये करना है, वो करना है, तो बेटा उसमें वो दो ही कोर्स अवेलेबल है जो कि बीएचयू में आप जिससे कि बीटेक कर सकते हो। लेकिन ये जम्मू की बात की तो यहाँ पर आपके पास क्या है,
तो जम्मू में आपको और भी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जो है, यानी ECE जिसे कहा जाता है, वो अवेलेबल है। साथ में इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन जो है ये एवॉनिक है, वो अलग है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसकी चीज़ें तो अलग हो जाएगी। और उसके बाद हम देख पा रहे हैं बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, चलो ठीक है। और उसके बाद बीटेक किस में दे रखा है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग साइबर सिक्योरिटी है, इसमें दिया हुआ है, यानी कि ये चीज़ आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब इसकी अगर बात की जाए तो इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, तो सिंपल सी कहानी मैं आपको बता दूं कि 4 ईयर बीटेक होना चाहिए। इस 4 ईयर बीटेक के लिए ही हम कोर्स कर रहे हैं, जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन के लिए है। तो यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और कंप्यूटर, आपको ये 4 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट दिए हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें से आपको किसी भी 3 सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई करनी है। 3 डोमेन सब्जेक्ट, यानी कि इनमें से 3 डोमेन सब्जेक्ट, जिसमें कि आप देख पा रहे हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ले सकते हो, या फिर आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हो। इस प्रकार से आप कोई भी 3 सब्जेक्ट लेकर यूज़ कर सकते हो, ठीक है, इतनी बात कंफर्म। वही हम इसकी बात करें, सेकंड वाले की बात करें, यानी कि आपको अगर ये तो सेम ECE है, और यहाँ पर हम कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो इसमें भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और कंप्यूटर, इसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम देना है। कोई भी 4 जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट हो वही ले लो और आप स्टार्ट कर दो तैयारी। नेक्स्ट आता है बीटेक, किसमें, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और साइबर सिक्योरिटी की बात की जाए तो इसमें भी सेम डाटा, यानी कि ये जो आपका है वो कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज ही आपको करवाने को दे रहा है, ठीक है। और यहाँ से अगर आपको बीटेक करनी है तो उसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या कंप्यूटर साइंस, आप इस तरह से अपने डोमेन को सेलेक्ट कर सकते हो। और एक चीज़ का ध्यान रखना भैया, जो भी डोमेन आप सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो वो आपने 12वीं कक्षा में ज़रूर पढ़ी हुई होनी चाहिए। अगर वहाँ नहीं पढ़ी तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, तब तो वही सिलेक्शन नहीं होगा। अगर वहाँ नहीं पढ़ी तो फिर कॉलेज में नंबर आने के बावजूद भी आपको बोलेंगे भैया निकलो, ना होने वाला। काहे कि आप 12वीं में पढ़े नहीं और यहाँ पहुँच गए हो, तो यही चीज़ दिक्कत है। जब 12वीं में पढ़ी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात इसकी बात की जाए तो भाई मिनिमम 65% तो भैया ये मांगता है। 65% आपके मार्क्स होने चाहिए, जो कि 12वीं कक्षा में होने चाहिए। भाई 12वीं कक्षा में आपके कम से कम 65% तो होने चाहिए, उससे ज़्यादा पर ही आपको सिलेक्शन देगा, नहीं तो सिलेक्शन नहीं देगा, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। 10+2 लेवल मैथमेटिक्स के साथ और मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस के साथ, यानी आप मैथमेटिक्स के साथ रहो या मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस के रहो, यानी कि आप यहाँ पर, ठीक है, मैथ्स तो जरूर लोगे, बिना मैथ्स के नहीं हो पाएगा। हाँ, हो सकता है आप केमिस्ट्री की जगह पर कंप्यूटर साइंस को इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन मैथ्स को इंटरचेंज नहीं कर सकते। ये मत करना कि भैया मैथ्स नहीं ले रहे कंप्यूटर साइंस ले लेंगे, नो, मैथ्स कंपलसरी है, ठीक है, ये इसने कहा हुआ है यहाँ पर। अगला हम बात करते हैं तो भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका ये क्या कहता है, तो ये कहता है कि आपका जो बीटेक का कोर्स ही करवा रहा है, ये करवा रहा है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के अंदर करवा रहा है, या फिर कंप्यूटर साइंस से बीटेक करवा रहा है, या इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से करवा रहा है, या बीटेक में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। ये 4 कोर्सेज ये अवेलेबल करवाता है, और इन सभी के लिए आपको सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ने की रिक्वायरमेंट है और कुछ नहीं, कोई लैंग्वेज नहीं, कोई GAT नहीं, इनमें से कोई भी चीज़ आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बात का ध्यान रखें, ठीक है। बस आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ना है बस, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर, तो इसी के अंदर आपको जो 12th के परसेंटेज की डिमांड कर रहा है वो ये कर रहा है कि भैया कम से कम 12वीं में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होगा। 50 से कम पर भैया भगा देगा, पहले बता रहा हूँ मैं। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप 45% की बात करें तो ये OBC जो नॉन क्रीमी लेयर वाले हैं, या फिर SC ST PWD वाले हैं, उनको 5% की और छूट मिल गई है, यानी कि 45 पर भी सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन मैं तो कहूँगा कि भैया 12वीं में 50 तो कम से कम ले ही आना। 50 से कम में तो फिर तो आप मेरी तरफ से तो भाई एलिजिबल ही नहीं हो, क्या ही करोगे तुम, हैं? जब 12वीं में 50% मार्क्स भी नहीं लाओगे तो बीटेक कहाँ से करोगे। तो ये चीज़ का ध्यान रखना कि 12वीं में 50 से तो ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। 50 तो भाई बिना पढ़े भी आ जाते हैं, ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ दोगे, ठीक है, कम से कम आप क्लास अटेंड करते रहोगे ना अपनी, तो भी आपके पासिंग मार्क्स हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो भैया आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा, और तभी आपका CUT क्रैक होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके अंदर भाई ये जो कॉलेज है इसके अंदर भी कुछ एलिजिबिलिटी क्या चीज़ देखी है। 50% ऑफ सीट विल बी फिल्ड बाय ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ JEE एग्जाम, यानी JEE के थ्रू यहाँ पर 50% बच्चों का सिलेक्शन होता है, बाकी 50% जो है वो आपके यहाँ पर CUT एंट्री करवाता है, यानी JEE के थ्रू भी आप यहाँ जा सकते हो। यानी इसके जो अगर 100 बच्चे हैं तो 50 बच्चे JEE के एग्ज़ाम देकर आते हैं और 50 बच्चे CUT वाले एग्ज़ाम देकर आते हैं। यानी इस JEE की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इसके लिए सिर्फ CUT का एग्ज़ाम दो, एंट्री हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं। यहाँ पर आता है भाई बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो कि लखनऊ में है,
इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बढ़िया बढ़िया को आपको और भी बढ़िया बढ़िया कोर्सेज देखने को मिलते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, सबसे पहला सिविल इंजीनियर, अभी तक तो नहीं दिखा था लेकिन अब दिख गया है। सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। ये इंजीनियरिंग यहाँ पर अवेलेबल है। और इसकी अगर बात की जाए तो इसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आपको देखो, अब पहली बार कोई भी कॉलेज डिमांड कर रहा है लैंग्वेज की, तो भाई हाँ, यहाँ पर की बात की तो इसे चाहिए एक लैंग्वेज। भाई कोई भी एक लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी या इंग्लिश। भाई आपका मेन ये हिंदी इंग्लिश ही रहता है, ठीक है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई एक ले लेना। उसके बाद ये डोमेन सब्जेक्ट की बात करता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपके पास रहेगा, या फिर किसी ने अप्लाइड मैथमेटिक्स ले रखी है वो ले सकता है, या फिर कंप्यूटर साइंस है वो ले सकता है, या इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस है वो ले सकता है। कोई भी तीन आपको यहाँ पर लेने हैं। भाई कोई भी 3 सब्जेक्ट लेकर आप डोमेन सब्जेक्ट लेकर यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। याद रखना वही 3 डोमेन सब्जेक्ट लेने हैं जो आपने 12वीं कक्षा में पढ़े हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो इसमें भी एक लैंग्वेज आपका रहेगा और 3 डोमेन सब्जेक्ट यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात की, तो इसमें भी एक लैंग्वेज चाहिए और 3 डोमेन यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और भी जो अप्लाइड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस, कोई भी 3 आपको डोमेन सब्जेक्ट लेने हैं। फिर से कहूँगा जो आपने 12वीं कक्षा में पढ़े हुए हों। डन, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सेम डाटा इसमें भी है, लैंग्वेज और डोमेन आपके ये दिए हुए हैं और इनमें से कोई भी 3 डोमेन आपको लेने हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन होगा। इतनी बात कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला आता है बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी ये करवाता है, बहुत बढ़िया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी करवाता है, इसके लिए भी एक लैंग्वेज चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अप्लाइड मैथ, कंप्यूटर, इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस, कोई भी 3 आपके क्या रहेंगे भाई, डोमेन सब्जेक्ट रहने वाले हैं। इतनी बात कंफर्म। अब इसके अंदर भी आपसे कहा गया है कि भाई इंटरमीडिएट जो है यानी कि आपकी जो 12वीं कक्षा है उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना कंपलसरी है। ऐसा नहीं बिना मैथ के आपने पढ़ी हो, मैथ होना कंपलसरी है और आपके 50% होने ज़रूरी है जनरल कैटेगरी में। उसके बाद जनरल और ओबीसी दोनों में 50 चाहिए। बाकी SC, ST, PWD वाले हैं उनको 45% एग्जाम मार्क्स भी रहते हैं, तब भी उनसे उन्हें कंसिडर किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ये नहीं कि आपने 50% ले लिया और आपका भैया कॉलेज में एडमिशन हो गया। बेटा CUT में भी नंबर लाने पड़ेंगे और कैसे लाने पड़ेंगे वो भी सुनिएगा, आखिर तक बने रहिएगा, तभी आपको पता चल पाएगा, ठीक है, कि असल पॉइंट क्या है CUT वाले का। नेक्स्ट आता है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। ये पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी क्या है, तो इसकी अगर बात करें तो ये आपका आता है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें, ये आपको मिलता है, जिसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस में आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो ये, लेकिन वो तीनों सब्जेक्ट आपने 12वीं कक्षा में पढ़े हुए होने चाहिए। नेक्स्ट है भाई एनर्जी साइंस टेक्नोलॉजी है, इससे अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो मैथ्स, फिजिक्स, फिर से केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस, इन सभी में से कोई भी एक आप सब्जेक्ट लेकर पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें बीटेक इन मेटलर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें, फिर से मैथ्स और फिजिक्स तो कंपलसरी है। भाई ध्यान रखना बीटेक के लिए मैथ्स और फिजिक्स तो कंपलसरी होती है। उसके बाद केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इन्वायरमेंटल साइंस है, कंप्यूटर साइंस है, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो, काम चल जाएगा आपका, ठीक है। फिर आता है बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो इसके लिए भी आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री चाहिए, लेकिन केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस में से कोई भी आप एक ऑप्शन लेकर यूज़ कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, तो यहाँ पर इसी के अंदर पौंडीचेरी में ही इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी करवा रहे हैं, जिसके अंदर मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अब देखो इसमें फिजिक्स के साथ ऑप्शन दिया हुआ है। वहीं पर बीटेक दे रखा है, बीटेक और MBA कंबाइंड फॉर्म में आपको कहा गया है, यानी कि 5 ईयर का पूरा कोर्स रहेगा, इंटीग्रेटेड रहेगा, जिसमें बीटेक और MBA दोनों कंबाइंड कराया जाएगा, ठीक है। इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस स्टडी की बात कर रहे हैं, ये कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस स्टडी है, इस तरीके से आपके पास दिया हुआ है। इसके लिए आपको मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट है, यानी कि मैथमेटिक्स होना ज़रूरी है, ये बात का ध्यान रखना। ओके डन, चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट की बात करते हैं तो आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड की बात करते हैं। अब भैया देखते हैं झारखंड के सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या कहती है कि भैया हमें क्या चाहिए, हमें कौन कौन सी चीज़ चाहिए जिससे कि हम आपको सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं देख पा रहा हूँ तो 4 साल की जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपको दिख रही है, इसके लिए इसको भी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स ही चाहिए, PCM, बस ठप्पा मार दो भैया ही चाहिए। सिविल इंजीनियरिंग PCM, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग PCM, और अगर आपको करना है भाई मेटलर्जी एंड मटेरियल इंजीनियरिंग की बात करें तो भी PCM। भाई PCM की दवाई खा लेना बस, ठीक है भाई। PCM यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यानी कि पैरासीटामोल कह दो, नो भैया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है। ओके चलो
अब यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। तो इसके अंदर भी 12वीं कक्षा में आपने पास की हुई होनी चाहिए, और इसने सबसे बड़ी छूट दी है कि बोला 45% मार्क्स को भी हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी में। और बाकी जो है इसने और भी छूट दी है कि बाकी अगर SC ST OBC वाले हैं तो 40% को भी कंसिडर कर लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन एक अच्छी बात बताऊं, साइंस साइड से अगर पढ़ रहे हो ना तो प्रैक्टिकल नंबर मिला के तो आराम से 50% बन ही जाते हैं। जो बच्चा पास है उसके 50% बन ही जाएंगे, ठीक है, इतने बन ही जाते हैं। ओके, तो उसकी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत है CUT के एग्ज़ाम को क्रैक करना, और वो कैसे क्रैक होगा उसके भी बात करेंगे अभी। फिर आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश की हम बात करते हैं। आंध्र प्रदेश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी वो क्या कोर्स आपको प्रोवाइड कर रही है। तो इसके अंदर कोर्स जो दिख रहा है वो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बस यही कोर्स करा रहा है। और इस कोर्स की बात कीजिए बहुत बेहतरीन है, अभी फिलहाल कंप्यूटर साइंस की बात कीजिए तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ पर की बात की, इसमें 12वीं क्लास के अंदर इसने कहा है कि भैया हम तो कम से कम 60% मार्क्स वालों को ही एडमिशन देंगे, उससे कम वाले को नहीं देंगे। हाँ, 55 को कंसिडर तब करेंगे जब वो SC ST वाला हो, नहीं तो 60 तो चाहिए ही चाहिए। तो ध्यान रखना 60% मार्क्स चाहिए, तभी आप इस यूनिवर्सिटी के लिए आप एलिजिबल रह पाओगे। इतनी बात क्लियर, ठीक है। चलो अगला आता है आपका हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, भाई ये है, ठीक है। यहाँ पर की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर हम देख पा रहे हैं बीटेक दिया हुआ है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और भाई इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ये भी है, ठीक है। और उसके बाद मैथमेटिकल इंजीनियरिंग है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इसके लिए भी हम देख लेते हैं भाई क्या इसको एलिजिबिलिटी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी सिंपल सी कहानी, फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री, भाई ये तो रहना ज़रूरी है, ठीक है। और वो भी केमिस्ट्री के साथ कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन, ये वो बहुत सारे कोर्स हो गए, लेकिन मेनली बच्चा जो होता है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के साथ ही चलता है, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चाहिए, ये ध्यान रखना। बाकी कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपके पास हो तो आप ले सकते हो, अदरवाइज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, PCM लगता है PCM की दवाई लेनी ही पड़ेगी, है ना। PCM लेते जाओ दवाई, भैया कंफर्म क्लियर। क्या चीज़ भाई, भाई हमारे पास इस यूनिवर्सिटी की बात की जाए, गढ़वाल की यूनिवर्सिटी है, इसको हम बिल्कुल बढ़िया से क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी के लिए आपको करना क्या है, पहले इन 3 डोमेन को सिलेक्ट करना है, उसके बाद ही आप आगे की ओर चलोगे, ठीक है। और उसके बाद फाइनली की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे लास्ट में हमने रखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी को, लेकिन वो लास्ट नहीं है भैया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसमें से अगर बीटेक करना है तो किस कोर्स में कर सकते हैं और क्या एलिजिबिलिटी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी एलिजिबिलिटी, और वो क्या है। तो हम देख पा रहे हैं ये आपको करवाता है बीटेक किसमें में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन, IT और MI है, इसमें बीटेक करवाता है। बहुत ही बढ़िया कोर्स है, ये बात का ध्यान रखना। और बीटेक जैसी दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी। इसके बाद हम बात करते हैं इसके लिए आपको क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए। तो कैंडिडेट मस्ट अपीयर CUT एग्जाम, पहली बात भैया CUT का एग्जाम देना जरूरी है, उसी से एडमिशन होगा, ठीक है। इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट, कौन से फॉलोइंग सब्जेक्ट है, तो एनी वन लैंग्वेज, कोई भी एक लैंग्वेज आपकी होनी चाहिए, आप हिंदी ले लो चाहे इंग्लिश ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है। सेकंड, आपको सब्जेक्ट लेना है मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, जो भी आपने 12वीं कक्षा में पढ़ी है। मैथमेटिक्स जो नॉर्मल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, एक अप्लाइड मैथमेटिक्स होती है जो कि भाई कुछ बिजनेस मैथमेटिक्स होते हैं, वो चीज़ें होती हैं। तो आपने मैथमेटिक्स पढ़ रखी है, अच्छी बात है, ये आपका होना चाहिए, और एक लैंग्वेज होना चाहिए। और साथ ही साथ आपने 3rd वाले सेक्शन से एक GAT यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का भी एग्जाम देना है, तो ये भी सब्जेक्ट चुनना ज़रूरी है। अभी तक आपने देखा था किसी में भी GAT डिमांड नहीं किया था, लेकिन ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है GAT का डिमांड करता है कि भाई GAT आपके पास होनी चाहिए, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होना चाहिए। यानी कि आप देख पा रहे हो रीजनिंग हो गए, क्वांट हो गए, करंट अफेयर हो गए, GK हो गए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इंक्लूडेड दिख रही है। यानी कि आप इस GAT की भी तैयारी करोगे तब जाकर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और इसी के बिहाव पर आपका एडमिशन होगा, ओके डन भाई। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर हमें इन सभी कॉलेजेस की कट ऑफ चाहिए, भाई बोल रहे होंगे, तो भैया आप लोग इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ढेर सारे कमेंट कर देना कि सर कट ऑफ चाहिए, कट ऑफ चाहिए, कट ऑफ चाहिए। तो उस कंडीशन में मैं इसकी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर इन सभी यूनिवर्सिटीज़ की क्या मिनिमम कट ऑफ गई है, किन किन कोर्सेज़ की, वो भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन वो तब जब मुझे लगेगा कि हाँ डिमांड तो है, बच्चे चाहते हैं, तो उस कंडीशन में मैं बिल्कुल दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं इसके अंदर क्या चीज़ भाई, कि भाई सिलेबस क्या है और कौन सी किताब पढ़ें। देखो एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर सिलेबस की बात की जाए तो सिंपल सी कहानी क्या है, तो भैया जो नई वाली NCERT चल रही हुई है,
NCERT, बेटा यही है आपका मेनली सिलेबस, डोमेन का मेनली यही सिलेबस है जो कि आपको कवर करना है भाई, जो कि आपको कवर करना है। NCERT न्यू वाली है। ओके, इसी के बिहाफ पर आपके क्वेश्चन थोड़े से उछल कूद के आते हैं, यानी कि कहा जाए किसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ दिया जाएगा, कोई सिंपल क्वेश्चन भी आ जाएगा, इस प्रकार से मिक्स आता है। बिल्कुल ठीक है, मिक्स एकदम क्वेश्चन लेवल आते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन लेवल आपको मिलेंगे कहाँ से और आप कहाँ से तैयारी करोगे? ठीक है भाई, सिलेबस तो आपको चल गया, लेकिन आप कहाँ से तैयारी करोगे, कैसे पढ़ोगे, कैसे आप हर एक पॉइंट बाय पॉइंट कॉन्सेप्ट जानोगे, क्या कैसे आप शॉर्टकट ट्रिक्स जानोगे, कहाँ से वो शॉर्टकट ट्रिक्स मिलेगी, कहाँ से इन सभी चीज़ों का, यानी 3 डोमेन, एक लैंग्वेज, एक GAT, सब कुछ का प्रिपरेशन बेहतरीन अंदाज में होगा। तो इसके बेहतरीन अंदाज में प्रैक्टिस के लिए आपको जुड़ना होगा हमारे साथ इसी चैनल पर, जो कि आप देख पा रहे हो, CUET हिंदी मीडियम। इस CUET हिंदी मीडियम इसी चैनल पर आप अगर जुड़ जाते हो तो आपको आपके CUET की बेहतरीन प्रिपरेशन देखने को मिलेगी। जैसे कि आपने पिछले वर्ष के अकॉर्डिंग भी अगर देखा हो तो भाई बहुत सारे बच्चे यहाँ से सेलेक्ट होके गए हैं। और कहा जाए मैं हिंदी मीडियम की भी बात करूँ तो वो भी यहाँ पर दिल्ली में आकर, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन ले लिया है, और आप भी ले सकते हो। लेकिन वो सिर्फ तब संभव है जब आप रेगुलर पढ़ोगे, डेली क्लासेस लेते रहोगे, डेली पढ़ते रहोगे, और उसके बाद आपकी नॉलेज तो बढ़ती ही रहेगी और कंफर्म है आपका सिलेक्शन पक्का हो जाने वाला है। ध्यान रखना, कभी ये मत समझना कि हम इंग्लिश मीडियम वालों से कम हैं। नो भैया, बिल्कुल कम नहीं हो, आप भी इंग्लिश मीडियम वालों से ज़्यादा हो। इसका मतलब ये है कि आपको बस रेगुलर रहना है, डेली क्लासेस लेनी है, मज़ा तो आएगा, बिल्कुल मज़ा आएगा। ठीक है, तो बस याद रखना, अब से बिल्कुल जुड़ जाना है, रेगुलर क्लास लेना है, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो कुछ भी हो। ठीक है, चाहे लैंग्वेज हो, चाहे GAT हो, चाहे आर्ट्स के कोई सब्जेक्ट हो, सभी के सभी का प्रॉपर प्रिपरेशन यहाँ पर हो रही है। बस आपका जुड़ना है और सिलेक्शन को लेना है। तो मिलते हैं क्लासेस में। ओके बाय, जय हिंद।